इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नई प्रॉपर्टी आईडी या पार्ट प्रॉपर्टी आईडी को कैसे ऑनलाइन अप्लाई करें। इसके लिए हम सबसे पहले गूगल में एनडीसी हरियाणा या एनडीसी लॉगिन टाइप कर लेते हैं या फिर ulbhari.ndc.org एड्रेस बार में डायरेक्ट टाइप कर लेते हैं। अब आपके सामने जो सबसे पहला लिंक खुला है, हम उस पर क्लिक कर लेते हैं, जो हमें एनडीसी पोर्टल के लॉगिन पेज पर लेकर जाएगा। अब हम एनडीसी पोर्टल के लॉगिन पेज पर पहुंच चुके हैं। यहां पर हम अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन टाइप में सिटीजन ही सेलेक्ट रहने दे। और अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो नीचे जो न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक करके पहले हमें अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना पड़ेगा और जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तब हम लॉगिन कर पाएंगे। यह एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है। अब हम अपने मोबाइल नंबर को डालकर ओटीपी की सहायता से लॉगिन कर लेते हैं। इस स्क्रीन पर जो आप सर्च प्रॉपर्टी का लिंक बटन देख रहे हैं, हम इस पर क्लिक करते हैं। अब जो आप नीचे की तरफ दो रेड लाइन देख रहे हैं, जो कि न्यू और पार्ट आईडी बनाने के लिए लिंक दिया गया है, तो हम उस पर क्लिक करते हैं और अगले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। यह जो आप एक पॉपअप मैसेज देख रहे हैं, यह एक टर्म एंड कंडीशन का मैसेज है जो आपसे सर्टिफाइड करा रहा है कि आपकी कोई भी नई आईडी नहीं है। आप सही तरीके से पहले ही चेक कर चुके हैं। अगर आप कंफर्म है कि आपकी कोई भी आईडी नहीं है तो आप चेक बॉक्स पर क्लिक करके आगे बढ़े, वरना आगे ना बढ़े। अब आप न्यू आईडी और पार्ट आईडी बनाने वाले पेज पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपनी कॉलोनी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको आपकी कॉलोनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं मिल रही हैं, तो कृपया करके पहले आप अपने किसी भी पड़ोसी की प्रॉपर्टी आईडी को डालकर उसमें कॉलोनी का नाम चेक कर ले और वही कॉलोनी डालें जो आपके पड़ोसी की आईडी में लिखी हुई है। अब पड़ोसी की आईडी की सहायता से ही आप अपने घर की लोकेशन पहचानकर वेक्टर पिन को अपनी प्रॉपर्टी पर सेट करें। और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़े। अब जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, इस पेज पर ओनरशिप टाइप में जो भी आपका टाइप है वह सेलेक्ट करें। यहाँ पर हम इंडिविजुअल्स सेलेक्ट करते हैं क्योंकि यह प्रॉपर्टी एक ही मालिक की है, और अगर प्रॉपर्टी के मालिक एक से ज्यादा हैं तो आप पार्टनरशिप सिलेक्ट कर सकते हैं या जो भी आपको सही लग रहा है वह आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओनर डिटेल में हम मालिक की डिटेल भरने के बाद ऐड ओनर बटन पर क्लिक करके नीचे दी गई लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। इसी तरह से प्रॉपर्टी डिटेल में हम प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स सही सी भर लेते हैं। प्रॉपर्टी कैटेगरी में हम रेजिडेंशियल सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है। आप अपनी प्रॉपर्टी की कैटेगरी वही सेलेक्ट करें जो आपकी है। अगर आप प्रॉपर्टी टाइप में हाउस सेलेक्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी सब टाइप में आपने इंडिपेंडेंट हाउस सेलेक्ट करना पड़ेगा, परंतु अगर आप प्रॉपर्टी टाइप में फ्लैट सेलेक्ट करते हैं तो आपने प्रॉपर्टी सब टाइप में इंडिपेंडेंट फ्लोर सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्लॉट एरिया के ऊपर जो यूनिट दी गई है, आप वहां पर स्क्वायर यार्ड सिलेक्ट करें क्योंकि एनडीसी पोर्टल गज में काम करता है, मीटर और फीट में नहीं।
नीचे की तरफ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है वेदर इट इज अ सबडिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी आईडी। ऑप्शन में लिखा हुआ है यस और नो। इसका मतलब है क्या प्रॉपर्टी आईडी विभाजित होनी है किसी पहले से बनी प्रॉपर्टी आईडी की। अगर हम यहाँ पर यश का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हमारी पार्ट आईडी के लिए आवेदन जाएगा, और अगर हम यहाँ पर नो सिलेक्ट करते हैं तो यह नई आईडी के लिए आवेदन जाएगा। परंतु अगर हम यश सिलेक्ट करेंगे तो हमें वह प्रॉपर्टी आईडी भी मेंशन करनी पड़ेगी जिसमें से यह सब पार्ट बनना है, ताकि एरिया घट सके। और जैसे ही हमने यस को सिलेक्ट किया तो नीचे दो ऑप्शन खुले। पहला ऑप्शन है लॉट सब डिवीजन, दूसरा ऑप्शन है फ्लोर सब डिवीजन। यहाँ पर प्लॉट सब डिवीजन का मतलब है कि जो पार्ट बनना है वह प्लॉट का पार्ट बनना है या फिर फ्लोर का। इसका मतलब है कि अगर कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें पहले फ्लोर का मालिक कोई और है, दूसरे फ्लोर का मालिक कोई और, तीसरे फ्लोर का मालिक कोई तीसरा व्यक्ति है, या फिर एक ही फ्लोर के कई मालिक है, तो हम फ्लोर सब डिवीजन में जाएंगे। अब मैं आशा करता हूं कि यह सब डिवीजन की पूरी कहानी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने न्यू आईडी के लिए अप्लाई करना है तो हम नो सेलेक्ट कर लेते हैं, और नीचे जो कंस्ट्रक्शन डिटेल है उसमें हमें 2 फ्लोर ऐड करने हैं, क्योंकि हमारे 2 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। जब हम फ्लोर की डिटेल डालते हैं तो यहाँ पर कवर्ड एरिया जो कि हमें स्क्वायर फीट में डालना है, प्रॉपर्टी के टोटल एरिया को 9 से गुना करके डाल देते हैं, क्योंकि टोटल हमारा 100 गज का प्लॉट है, और अगर हम 100 गज के प्लॉट को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करें तो हमें 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि 900 बनता है। और रिबेट के ऑप्शन में हमें नो रिबेट सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम किसी भी रिबेट का हिस्सा नहीं है। परंतु अगर आप किसी भी रिबेट का हिस्सा है, या आप एक्स सर्विसमैन हैं, या कोई और वजह से आपको रिबेट मिलनी है, तो आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यूसेज ऑप्शन में हम सेल्फ ऑक्यूपाइड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। ऐड फ्लोर वाले बटन पर क्लिक करके फ्लोर ऐड कर लेते हैं। आपके जितने भी फ्लोर हैं आप उनको 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं। नीचे जो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है उसमें हमने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं। यहाँ पर हमने पहले से ही एक पीडीएफ फाइल बना रखी है जिसका साइज 2 मेगाबाइट से कम है, और सीरियल नंबर 4 पर जो अंडरटेकिंग का फॉर्म है वह हमने पहले ही निकालकर उस पर आवेदनकर्ता के साइन करके हमने रेडी रखा हुआ है। हम सभी डॉक्यूमेंट को 1 बाय 1 अपलोड कर लेते हैं। ध्यान रहे किसी भी फाइल का साइज 2 मेगाबाइट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नीचे जो सिलेक्ट पीआईडी रिक्वेस्ट टाइप है उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन पीआईडी रिक्वेस्ट है जिसकी फीस 0 है और टाइम लाइन 10 वर्किंग डेज है। दूसरा ऑप्शन पीआईडी रिक्वेस्ट अंडर तत्काल स्कीम का है जिसमें फीस 5000 रुपए है, टाइमलाइन 2 वर्किंग डेज है। यह ऑप्शन आप डिपार्टमेंट से पूछ कर ही डालें, क्योंकि बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटी में इस ऑप्शन पर काम नहीं किया जा रहा है। सबसे नीचे जो डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन है उस चेक बॉक्स को आपको चेक करना पड़ेगा, तभी आप रिक्वेस्ट को सबमिट कर पाएंगे। इसके बाद आप सबमिट रिक्वेस्ट वाले बटन पर क्लिक करके ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालकर
उसको जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने एक एप्लीकेशन नंबर का मैसेज आएगा। इस नंबर की सहायता से आप अपनी एप्लीकेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन किस यूजर के पास पड़ी हुई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।